नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के संभल से आ रही है। शाही जामा मस्जिद के सामने जिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है उसको लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं तो दूसरी तरफ ओवैसी की भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने समाजवादी पार्टी से लेकर योगी सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं, साथ ही साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। तो क्यों हो रहा है चौकी का निर्माण और क्या कुछ खबर आ रही है संभल से, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी अखिलेश, पहले तो जानना चाहेंगे संभल से अपडेट क्या आ रही है। देखिए, संभल में लगातार जो शाही जामा मस्जिद है उसके सामने पुलिस की चौकी जो निर्माण की जा रही है उसका काम तेजी से हो रहा है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि साल के पहले ही दिन यहां पर उस चौकी का लिंटर पड़ जाएगा, यानी छत पड़ने की उम्मीद है। और इसको लेकर तमाम तरीके के बयान भी किए जा रहे हैं। अभी कल समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा हुआ था संभल, और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने चेक बांटे हैं 5 लाख रुपए के मृतक परिवारों को। और उसके अतिरिक्त इस मुद्दे को लेकर जब से चौकी बननी शुरू हुई है उसके बाद से लगातार उस पर भी कटाक्ष किए जा रहे हैं विपक्षी दलों की ओर से। जी जी, यहाँ पर जियाउर रहमान बर्क का जिक्र करेंगे। वो भी यहाँ पर जब दंगा हुआ है उसके बाद फिर वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने एक बार फिर कहा है कि योगी सरकार जो है वो दंगा भड़काने का काम कर रही है और कई आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं बीजेपी सरकार पर। 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद अब पहली बार सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क यहां पहुंचे हुए हैं और उनके ऊपर एफआईआर भी इस मामले में हुई पड़ी है। और सबसे पहले आरोपी यही हैं, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क। उन्होंने जब इस दौरान लाव लश्कर के साथ वो पहुंचे, पूरे डेलीगेशन के साथ पहुंचे, तो उस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि संभल ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश और देश शर्मसार है। हिंदू और मुसलमानों के बीच कुछ विवाद थे लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। यहां लोग शांति से रह रहे थे लेकिन अब ये अशांत हो गया है। हमारे 5 लोगों को मार दिया गया है। हमने संभल के लोगों की आवाज उठाई। ये कैसा न्याय है कि हमारे लोगों को मार दिया गया और हमारे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। हम संविधान पर भरोसा करते हैं और हमें उम्मीद है कि न्याय होगा। और जब न्याय होने की बात कर रहे हैं और यहां जब पुलिस चौकी बनाई जा रही है तो इन्हीं के लोगों को परेशानी हो रही है। और संभल में लगातार जो खुदाई हो रही है उससे भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो जियाउर रहमान बर्क के नेता हैं उन्हें भी समस्या हो रही है। लेकिन अखिलेश, यहाँ पर जिस तरह से चौकी का निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ जो उसके साथ वाली जगह है उस पर भी कश्यप जो समाज है उसने अपना दावा ठोका है। इसको लेकर भी कई सवाल जो हैं वो खड़े हो गए हैं। देखिए, पुलिस प्रशासन ने और जो संभल जिला प्रशासन है उसने भी उसके पुख्ता कागजात दिखाए हैं और उसके बाद ही यहां पर चौकी का निर्माण किया जा रहा है। और चौकी निर्माण का उद्देश्य यह है कि जो ऐसा एरिया है कि जहां पर आए दिन कभी ना कभी कोई ना कोई बड़ा हादसा घट सकता है या वहां पर लोगों की भीड़ जुटती रहती है, खास करके जब शुक्रवार का दिन होता है, जुमे की नमाज होती है, तो उस दौरान काफी संख्या में भीड़ वहां पर आती है। और इसी लिहाज से पुलिस पूरी तरीके से सुरक्षित माहौल देने के लिए, कानून और व्यवस्था को, सुरक्षा को बनाए रखने के लिए वहां पर पुलिस चौकी का निर्माण कर रही है। और इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि यहां पर पुलिस फोर्स को तैनात किया जा सके ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना न घटे जिसकी वजह से 24 नवंबर जैसी हिंसक घटना दोबारा से दोहराई जा सके। इसके साथ ही यहां पर लगातार खुदाई भी कराई जा रही है और जो मंदिर मिलते जा रहे हैं, जिस तरीके से बावली की अब नीचे जो जमीन के भीतर धसी हुई जो सब कुछ इमारतें थी वो धीरे धीरे बाहर आ रही हैं और उससे भी बहुत खुलासे होते जा रहे हैं। राजस्व की टीम भी संभल पहुंची थी खुदाई के दौरान, वो भी उन्होंने भी कई दावे किए हैं। तो क्या ये हिंदू पक्ष को और ज्यादा मजबूत करते हैं? देखिए, राजस्व की टीम वहां जब पहुंची हुई है तो वो संपत्ति का ब्यौरा इकट्ठा करेगी कि आखिर कितनी संपत्ति है मंदिरों के नाम पे और किस हिसाब से उन पर कब्जा किया गया है और उसके अनुसार वो अगली कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा जो अभी बांके बिहारी मंदिर मिला है उसको लेकर भी यह दावा किया जा रहा है कि यह मंदिर तकरीबन 12 बीघा एरिया में बना हुआ था और बना हुआ है और जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और इसके अलावा इस मंदिर के नाम तकरीबन 90 बीघा जमीन है, संपत्ति है, जिसका एक व्यक्ति पेशगी पेश करके उसके नाम पर मोटी कमाई खा रहा है। लेकिन उस मंदिर के जमीन या संपत्ति के नाम पर जो वो कमाई खा रहा है उसका कुछ भी प्रतिशत हिस्सा उसने मंदिर के नाम नहीं लगाया है। और उसमें अगर थोड़ा भी अगर हिस्सा उसने दिया होता मंदिर के नाम तो शायद आज मंदिर उस अवस्था में ना होता जिस परिस्थिति में आज दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस मंदिर के भीतर तमाम मूर्तियां हैं, गंगा जी की मूर्तियां हैं, संतोषी माता की मूर्तियां हैं और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी यहां पर विद्यमान है, शिवलिंग भी विद्यमान है।
और इस मंदिर के भीतर या इस मंदिर के आसपास कहें तो यहां पर कुएं भी बड़ी संख्या में हैं। 30 से अधिक संख्या में छोटे छोटे कुएं हैं और एक बावली भी है उसके अतिरिक्त। और यहां पर उन सभी की जांच पड़ताल की जा रही है जो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कब्जा करके उन पर अवैध निर्माण भी करने का प्रयास किया गया है। ओवैसी का भी बयान आया, उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया करी है जो चौकी निर्माण हो रहा है उसको लेकर। तो क्या ये ओवैसी भी यहाँ पर इस सियासत में शामिल, क्योंकि दिल्ली चुनावों में उनकी एंट्री हो चुकी है और मुस्लिम बहुल सीटों पर उन्होंने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, क्या ये इससे जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए असदुद्दीन ओवैसी एआईएम चीफ लगातार अपने आप को मुस्लिम तबके का बहुत बड़ा नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं यूपी में, क्योंकि यूपी में इस समय बहुत बड़ा चेहरा नहीं है। आजम खान एक बड़े चेहरे के रूप में थे समाजवादी पार्टी के पास, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास भी कोई मजबूत चेहरा वो नहीं है जो दावेदारी कर सके, मुस्लिम तबके का पूरा नेतृत्व कर सके। लेकिन आजम खान इस समय चूंकि जेल में है और इसके बाद असदुद्दीन इसी मौके का फायदा उठाना चाहते हैं और यूपी में भी लगातार अपने आप को उस बुलंद स्थान पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर उन्हें मुस्लिम तबके का लाभ मिल सके। लेकिन ओवैसी का जो आरोप है, ओवैसी ने कहा कि ये जो चौकी निर्माण कराई जा रही है, ये चौकी का निर्माण कराना नहीं चाहिए था। यहां पर यह सरकार स्कूलों का, हॉस्पिटल्स का आदि का निर्माण नहीं करती है, बल्कि पुलिस चौकी का निर्माण कर दे रही है या अन्य चीजों का निर्माण करने लगती है। और यहां पर संभल का जो शाही जामा मस्जिद का एरिया है वो मुस्लिम तबके का एरिया है, इसलिए वहां पर चौकी बनाना उचित नहीं है, ऐसा इनका कहना है। बिल्कुल। तो ओवैसी का बयान आया है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, लगातार उनकी बयानबाजी तो आती रही है, लेकिन फिर उनका एक बड़ा बयान है जो काफी चर्चा में है। उन्होंने जो बयान दिया था, उन्होंने तो कहा था कि भाई जो जब मंदिर और मस्जिद की तमाम तलाशी हो रही है और संभल में मंदिरों की खुदाई हो रही है या कुओं की खुदाई हो रही है, जमीन खोदी जा रही है, नए नए शिवलिंग निकाले जा रहे हैं, तो सीएम आवास के नीचे भी उन्होंने दावा किया कि उसके नीचे शिवलिंग है। और उसके यानी कि उसके जवाब में जो एनडीए गठबंधन है उसकी ओर से पूछा गया कि आप जब मुख्यमंत्री थे आपको पता था कि वहां शिवलिंग है, तो आपने खुदाई करके उस शिवलिंग को क्यों नहीं निकाला? अखिलेश, जिस तरह से समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो 10 सदस्यों वाला डेलीगेशन पहुंचा है माता प्रसाद के नेतृत्व में, खुद 5-5 लाख रुपए के चेक भी उन्होंने दिए, लेकिन इस बीच इकरा हसन ने सीधे तौर पर सीएम योगी पर और बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए खुदाई को लेकर। देखिए संभल में जो खुदाई हो रही है, समाजवादी पार्टी के नेता भी इसको लेकर आरोप लगा रहे हैं, यानी अखिलेश यादव। और इसी बीच सपा सांसद जो हैं इकरा हसन, इन्होंने इस दौरान कहा है कि मुझे लगता है कि इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश का कानून सबको मानना पड़ता है। हम गणतंत्र हैं, हम लोकतंत्र हैं, अब किसी का राज नहीं है, किसी की तानाशाही नहीं है। अब सबको संविधान में लिखे नियम कानूनों का पालन करना पड़ेगा और किताब के मुताबिक संविधान में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1947 में, जो भी था चर्च, मंदिर या मस्जिद, वो उसी स्थिति में रहना चाहिए। और इसी एक्ट को लेकर इस समय सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा है और उस पर सुनवाई भी हो रही है। और इसी को लेकर इकरा हसन ने एक बार फिर से इस मुद्दे को कहीं ना कहीं निशाने पर लिया है, क्योंकि जिस तरीके से संभल का मुद्दा इस समय सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी एक तरफ जहां अपने पॉलिटिकल नजरिए से देख रही है, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी भी इससे कहीं ना कहीं डरी हुई है और उसको यह लग रहा है कि कहीं हो सकता है कि इसका दांव जो है हम पर उल्टा ना पड़ जाए। इसके अतिरिक्त जो लगातार संभल में खुदाई हो रही है, संभल के अलावा मुरादाबाद में भी मंदिर मिले हैं और अन्य जगहों पर भी मंदिरों को तलाशा जा रहा है। और इसी मंदिर मस्जिद का जो लगातार एक प्रक्रम चल रहा है, उसको लेकर अब इसका असर राजधानी दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है, जो पूरी तरीके से दिख सकता है कि कैसे अब आम आदमी पार्टी भी इसको अपनी तरफ भुनाने में लगी हुई है। और अगर हम यहां पर संभल की बात करें तो संभल हिंसा को भी अगर देखें तो संभल हिंसा के मामले में भी लगातार पुलिस प्रशासन भी अपनी मुस्तैद कार्रवाई कर रहा है और उसको लेकर तकरीबन 50 से 51 जो आरोपी हैं संभल हिंसा के, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और 90 से अधिक जो आरोपी हैं उनकी तलाश अभी भी जारी है। और लगातार पुलिस अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर आदेश दिया था और विधानसभा में भी उन्होंने बड़े ही बुलंद आवाज में कहा था कि भाई जो भी हिंसा का दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अखिलेश, आपने कहा भी 90 से ज्यादा अभी और आरोपी हैं जो वांछित हैं, जिनको लेकर पुलिस जो है सर्च अभियान उसका तेज हो गया है। तो ऐसे में क्या इसके जो तार हैं वो जियाउर रहमान बख्श से भी जुड़े हुए नजर आ रहे हैं? देखिए सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क जो 24 नवंबर की हुई हिंसा में मुख्य आरोपी हैं और उनके अलावा सपा के जो इस समय विधायक हैं, उनके बेटे भी, इकबाल महमूद के बेटे भी इसमें मुख्य आरोपी के तौर पर हैं। लेकिन जिस तरीके से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क इसमें पूरी तरीके से घिरते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं
पुलिस अभी तार तो उसके खंगाल रही है। और बीच में एक खबर आई थी कि हाँ, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क जो हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की शरण में भी जा सकते हैं, ऐसे बीच में कुछ खबरें आई थी। लेकिन फिलहाल इस मामले पर कोई अभी साफ तौर पर एक टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के मन में पूरी तरीके से खौफ दिख रहा है, वो ये दर्शा रहा है कि वो खुद को घिरता हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर ना सिर्फ संभल हिंसा मामले में एफआईआर हुई है, बल्कि बिजली चोरी के मामले में भी इनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है और 1 करोड़ 91 लाख रुपए का इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है। इनके बाबा के नाम का, शफीकुर रहमान बर्क के नाम का एक बिजली बिल पाया गया था और इनके पिता जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलुकुर रहमान बर्क के ऊपर भी जो यूपीपीसीएल के अधिकारी गए हुए थे वहां मौके पर मुआयना करने के लिए, उनको धमकी देने का भी आरोप लगा है और उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। और ऐसी परिस्थिति में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं और जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलुकुर रहमान ने तो ये एक अंदेशा भी जताया था कि हो सकता है कि संभल में वही प्रक्रिया अपनाई जाए जो रामपुर में आजम खान के साथ अपनाई गई थी, क्योंकि उनको भय लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे का जो सियासी करियर है वो भी खत्म हो जाए और यहां पर जो हमारी पकड़ मजबूत बनी पड़ी है वो भी ढीली हो जाए। बिल्कुल, जो अभी तक खुलेआम धमकियां दे रहे थे, जो तेवर दिखा रहे थे जियाउर रहमान बर्क और उनके पिता, उन तेवरों में भी काफी यहाँ पर कहें कि नरमी आई। अब उस तरह की बयानबाजी नहीं कर रहे हैं और यहाँ मीडिया से भी जब वो बात कर रहे थे तो काफी दबाव में और बसते हुए उन्होंने संयम पूर्ण जो है वो बयान दिए। बिल्कुल, पूरी तरीके से वो अपने बैकफुट पर आ चुके हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसे बयानों से बचाते नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से उनकी मुश्किलें और न बढ़ जाएं और इस लिहाज से पूरी तरीके से सतर्कता बरत रहे हैं। और खास बात यह है कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क जो 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद अब पहुंचे हैं, जबकि 24 नवंबर को जब हिंसा हुई थी तो शाम के समय उनका एक ट्वीट आया था कि मैं संभल की जनता के साथ हूं। 23 तारीख की रात मैं बैंगलोर चला आया था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग की अटेंड करने के लिए। जब मुझे इस घटना का पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं इस मुद्दे को हमारी सरकार, हमारी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से संसद में उठाएगी। लेकिन जिस संभल के लोगों की बात कर रहे हैं कि ये उनके साथ खड़े हैं, उसी संभल के लोगों से ये मिलने तक नहीं पहुंचे और जब डेलीगेशन इनका जा रहा था तो 10 की भीड़ में ये पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में पूरी तरीके से भय है कि अगर मैं संभल गया तो वहां एक अकेला पाकर मुझे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क इस समय पूरी तरीके से डरे और सहमे हुए हैं इसी वजह से। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो संभल में जो हालात हैं वो फिलहाल तो तनावपूर्ण बने हुए हैं और चौकी निर्माण को लेकर विवाद जो है वो और ज्यादा गहरा रहा है, क्योंकि विपक्षी नेता जो हैं इस पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं जियाउर रहमान बर्क भी पूरी तरह से बैकफुट पर हैं, क्योंकि वो खुद इस पूरे मामले में आरोपी हैं। 2 एफआईआर उनके ऊपर दर्ज है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि संभल मेरा पूरा घर है और मैं वहीं वापस लौट कर आया हूं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले पर अगला कदम क्या होता है। ब्रेकिंग न्यूज में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ कैपिटल टीवी।